हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीएसएस ट्यूटोरियल सीरीज। आज हम सीएसएस का एक बहुत ही सिंपल और यूजफुल टॉपिक सीखने वाले हैं, सीएसएस कर्सर प्रॉपर्टी। जब हम किसी वेबसाइट पर बटन, लिंक या टेक्स्ट के ऊपर माउस लेकर जाते हैं तो माउस कर्सर का डिजाइन या शेप चेंज हो जाता है। ये इफेक्ट हम सीएसएस के कर्सर प्रॉपर्टी की हेल्प से कंट्रोल कर सकते हैं। आज हम डिफरेंट कर्सर स्टाइल को प्रैक्टिकली देखेंगे और समझेंगे कि इनका यूज रियल लाइफ वेबसाइट में कहाँ होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपना वीएस कोड ओपन कर लीजिए। वीएस कोड में आपको दो चीजें जरूरी है। आपको अपना फोल्डर बनाना पड़ेगा और उसके अंदर दो index.html के फाइल बनानी पड़ेंगी। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, इस तरह से मैं आपको फाइल बनाना पहले बताती हूँ। यहाँ पे देखो, फाइल में जाना है और ओपन फोल्डर पे क्लिक करिए और यहाँ पे न्यू फोल्डर पे क्लिक करिए और नाम दीजिए CSS डे 17 करके। मैं यहाँ पे आपको सिखा रही हूँ, इसीलिए मैं एक ही CSS ट्यूटोरियल वाला फोल्डर ही फॉलो कर रही हूँ, पर आपको रोज प्रैक्टिस करना है तो रोज एक फोल्डर बनाना सही रहेगा। ठीक है, तो वो फोल्डर बनाइए और फिर जिस फोल्डर में आप बनाओगे उसी फोल्डर में आपको index.html और style.css दो फाइल बनानी है। यहाँ पे फोल्डर पे बनते ही यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे न्यू फाइल करके लिख के आ रहा है, वहां पे क्लिक करना है, फिर index.html पहले फाइल देना, फिर उसके बाद में style.css। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, HTML का बेसिक स्ट्रक्चर लिखेंगे। HTML का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? शिफ्ट एक्सक्लेमेशन इंटर, इससे हमारा बेसिक स्ट्रक्चर इस तरह से आ जाता है। ठीक है, आप देख सकते हो कि हमारा बेसिक स्ट्रक्चर आ चुका है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर में अभी जो ये टाइटल है, आज हम क्या कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं? CSS कर्सर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी CSS कर्सर करके लिख लूंगी ताकि हमें पता चले कि आज हम सीख क्या रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में हम HTML को CSS से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें जो भी हम CSS अप्लाई करेंगे तो वो हमें हमारे पेज पे दिखने को होना। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिंक लिखेंगे। ठीक है, लिंक लिंक लिखेंगे और लिंक में यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टाइल शीट लिखेंगे। स्टाइल शीट के बाद में हम रेफरेंस दे देंगे हमारे CSS की फाइल का। यहाँ पे मैं लिखूंगी style.css और इसको मैं क्लोज कर दूंगी। ठीक है, देखो अभी मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। अभी देखो यहाँ पे फॉलो लिंक करके आया। अभी मैं इस लिंक पे अगर क्लिक करूंगी तो डायरेक्ट CSS फाइल में पहुंच गई, हाँ कि नहीं? अभी मैं वापस index.html में आती हूँ। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे बॉडी के अंदर आते हैं और यहाँ पे मैं H2 की हेडिंग दूंगी। ठीक है, क्या कर रही हूँ मैं, H2 की हेडिंग दे रही हूँ और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, CSS कर्सर प्रॉपर्टी। ठीक है, इस तरह से आप अपना नाम भी लिख सकते हो, पर मैं अभी आपको एग्जाम्पल से समझाने के लिए यहाँ पे CSS कर्सर प्रॉपर्टी करके लिख रही हूँ। ओके, ठीक है, प्रॉपर्टी लिखे हमने यहाँ पे। अब उसके बाद में एक बटन बना लेते हैं। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मैं लिखूंगी बटन। बटन होने के बाद में यहाँ पे मैं लिखूंगी क्लास। क्लास के अंदर मैं क्या लिखूंगी, BTN। ओके, और यहाँ पे मैं लिखूंगी क्लिक में। ठीक है, क्लिक मी करके लिखूंगी और यहाँ पे स्लैश बटन क्लोज, ये वाला। हाँ, इस तरह से, एक मिनट, इसको हमने क्लोज नहीं किया, इस वजह से ये हो रहा है। ठीक है, अभी हम इसको क्लोज कर देंगे। देखो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अभी इसको मैं ये वाला कट कर देती हूँ ताकि हमें ये वाला आखिरी वाला चाहिए, हमें इसको नहीं, ये नहीं चाहिए। ठीक है, अभी हाँ बराबर हो गया। ओके, ये हो गया हमारा। अब ये क्लिक का C कैपिटल कर लेते हैं हम और M मी का मी कैपिटल, M कैपिटल करते हैं। ओके, ठीक है, ये हो गया। अब मतलब प्रॉपर दिखने के लिए। ठीक है, और उसके बाद में अब हम क्या करेंगे, एक पी टैग का यूज करेंगे। पी टैग मतलब पैराग्राफ। पैराग्राफ क्लास, यहाँ पे हम पैराग्राफ क्लास में लिखेंगे टेक्स्ट।
ओके, टेक्स्ट लिखेंगे और इसको क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिलेक्ट टेक्स्ट दिस, सिलेक्ट दिस टेक्स्ट, ऐसा कुछ मैं लिखूंगी पैराग्राफ में, ठीक है। सिलेक्ट, ओके, ये वाला थोड़ा गलत, ये इधर ऐसा सिलेक्ट मैंने ओके नहीं करना चाहिए था, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसको कट करूंगी, यहाँ पे लिखूंगी सिलेक्ट दिस टेक्स्ट, ओके। इस तरह से मैंने एक पैराग्राफ दे दिया। अब ये पैराग्राफ होने के बाद में अब हम क्या करेंगे, एक बटन क्लास बनाते हैं फिर से। यहाँ पे मैं लिखूंगी बटन और क्लास करूंगी, और यहाँ पे मैं लिखूंगी डिसेबल। क्या कर रही हूँ मैं, यहाँ पे डिसेबल लिखूंगी, ओके। और इधर मैं ये करूंगी, क्लोज कर दूंगी, और यहाँ पे मैं लिखूंगी डिसेबल, ठीक है। देखो अभी हम इसको समझते हैं, ये किस तरह से दिखता है, मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है, और आपको समझाऊंगी भी। और हाँ, एक मिनट, यहाँ पे मैंने डिव क्लास नहीं बनाया है, एक डिव क्लास भी बना ही लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगी डिव क्लास, जस्ट अ मिनट, इसको हम अभी नहीं देखेंगे, ठीक है, थोड़ा हैंग हो गया है। देखो मैं तब तक समझाती हूँ। यहाँ पे डिव क्लास लिखने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिव क्लास, और यहाँ पे मैं लिखूंगी बॉक्स, और इसको मैं क्लोज कर दूंगी। यहाँ पे मैं ड्रैग मी करके लिखूंगी, ठीक है, ड्रैग मी, ओके, और डिव क्लास कंप्लीट, ठीक है। अब इसको समझते हैं। यहाँ हमने क्या किया, इस कोड को समझते, देखो यहाँ हमने नॉर्मल HTML फाइल स्ट्रक्चर यूज किया है, हेड सेक्शन में टाइटल दिया है, और स्टाइल डॉट CSS को HTML के साथ कनेक्ट किया है, ये लिंक से, ठीक है। बॉडी के अंदर हमने एक हेडिंग, बटन, पैराग्राफ और एक डिव लिया है। अब इन्हीं एलिमेंट्स पर कोई स्पेशल कर्सर इफेक्ट नहीं है। अब हम CSS की हेल्प से डिफरेंट कर्सर स्टाइल अप्लाई करेंगे, पर उसके पहले कैसे दिख रहा है हम वो गो लाइव पे जाके मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से HTML का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, मतलब किस तरह से बना है वो आप देख लोगे, तो फिर आपको चेंजेस क्या हुआ है वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक मी, डिसेबल, यहाँ पे सिलेक्ट दिस टेक्स्ट और ड्रैग मी करके इस तरह से दिख रहा है, आप देख सकते हो, ठीक है। अभी मैं इसको ये करती हूँ। अभी हम क्या करेंगे, स्टाइल डॉट CSS में आएंगे। सबसे पहले आप अपनी स्टाइल डॉट CSS फाइल ओपन करिए, और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखो बॉडी, ठीक है, बॉडी लिखे, फिर करली ब्रैकेट देंगे। करली ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, फंट फैमिली करेंगे, ठीक है। फंट फैमिली में एरियल देती हूँ, ठीक है, ओके, ठीक है, इतना ही रखती हूँ। उसके बाद में यहाँ पे मैं टेक्स्ट अलाइन भी चेंज कर सकते हैं हम, ठीक है। इसमें मैं लिखूंगी सेंटर में चाहिए हमें, ठीक है, और उसके बाद में हम पैडिंग देंगे 40 px, ओके, 40 px, इतना, ठीक है। अब ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, बटन पे आएंगे, ठीक है, यहाँ पे बटन लिखूंगी, और कॉमा देना है, ठीक है। फिर उसके बाद में डॉट बॉक्स, ठीक है, डॉट बॉक्स करली ब्रैकेट। अब यहाँ पे करली ब्रैकेट में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे पैडिंग 12 px 20 px, ओके। फिर उसके बाद में मार्जिन देंगे हम 10 px, ठीक है। अब देखो अभी हम इसको क्या करेंगे, बॉडी को सिंपल फ्रंट और सेंटर अलाइनमेंट दिया है, ठीक है, इसमें, और बटन और बॉक्स को पैडिंग और मार्जिंग दिया है। अब एक्चुअल टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी देखो कर्सर पॉइंट, सबसे कॉमनली यूज कर्सर है पॉइंटर। बटन के ऊपर माउस ले जाने पर हैंड कर्सर दिखाना हो तो हम कर्सर पॉइंटर यूज करते हैं। तो किस तरह से, जो मैंने डॉट BTN लिखा है, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, डॉट BTN, और करली ब्रैकेट दूंगी कर्सर पॉइंट, ओके। यहाँ पे देखो ऊपर में ही है, कर्सर पॉइंट इंटर करूंगी, ठीक है। अब देखो यहाँ जो डॉट BTN है हमारा बटन की क्लास है, और कर्सर पॉइंटर माउस कर्सर को पॉइंटर या हैंड शेप में चेंज कर सकता है।
करता है, ठीक है। वेबसाइट में ये मोस्टली बटन और क्लिकेबल एलिमेंट्स के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। अब मैंने क्या आपको लाइव करके दिखाती हूँ यहाँ तक क्या हुआ, तो ठीक है। आप ब्राउजर में माउस बटन पर देखो, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे देखो, ये इधर आ गया है पूरा। मैं इसको ऊपर करती हूँ, मतलब ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। आप ब्राउजर में माउस बटन पर के ऊपर जाओ और आपको कर्सर का शेप चेंज होता हुआ क्लियरली दिख जा रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है ना, मतलब थोड़ा सा चेंज हो रहा है ना, शेप हो रहा है कि नहीं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कर्सर टेक्स्ट। अब मान लीजिए हमें किसी टेक्स्ट के ऊपर टेक्स्ट सिलेक्शन वाला कर्सर चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, कर्सर टेक्स्ट यूज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, सिंपली इधर आती हूँ मैं, और यहाँ पे आपको मैं बताऊंगी कि किस तरह से करते हैं। एक मिनट, मैं यहाँ पे आती हूँ और मैं यहाँ पे लिखूंगी डॉट टेक्स करली ब्रैकेट, और यहाँ पे मैं लिखूंगी कर्सर और टेक्स्ट, ओके। और अब देखेंगे हम क्या होता है, तो ठीक है। देखो, अब जो पैराग्राफ के ऊपर माउस लेकर जाए तो आप देखेंगे कि कर्सर टेक्स्ट सिलेक्ट, देखो अभी यहाँ पे मैं करूंगी, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कर्सर सिलेक्ट करने वाला हो गया है कि नहीं। यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं ना हम, देखो यहाँ पे ये सिलेक्ट कर सकते हैं हम, ठीक है, ठीक है। ये कर्सर टेक्स्ट रिलेटेड एरिया में यूजफुल होता है, ठीक है। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, ये देखो यहाँ पे इस तरह से हो रहा है, ठीक है। अब हमारे पास एक डिसेबल बटन भी है। मैंने जो डिसेबल बटन दिया है, अभी उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर यूजर को इंडिकेट्स करना चाहते हैं कि ये बटन करंटली अवेलेबल नहीं है, तो हम नॉट अलो यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, डॉट डिसेबल लिखेंगे, ठीक है, डॉट डिसेबल करली ब्रैकेट, और यहाँ पे मैं कर्सर लिखूंगी और नॉट अलोड, ओके। यहाँ पे देखो नॉट अलाउड करके है, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे एक और आपको दिखेगा किस तरह से, लाइव जा रही हूँ मैं, देखो यहाँ पे डिसेबल, ये देखो यहाँ पे ये साइन आ रहा है रेड कलर का, ठीक है। अब देखो ब्राउजर में आप डिसेबल बटन के ऊपर माउस लेकर जाओ, जैसे मैं जा रही हूँ, देखो आपको कर्सर में प्रोहिबिटेड टाइप्स का इंडिकेट मिल रहा है, देखो यहाँ पे देखो वो सर्कल है और लाइन दिख रही है, ठीक है। रियल वेबसाइट में इसका यूज अनेबल या डिसेबल ऑप्शन का विजुअल इंडिकेट्स करने के लिए किया जा सकता है, ठीक है। और ये आप देखो बहुत अच्छे से दिख रहा है, यहाँ पे प्रॉपरली दिख रहा है, ओके। अब उसके बाद में ग्रैब वाला है कर्सर, ठीक है। अब लास्ट एग्जांपल हम ग्रैब कर्सर देखेंगे, ठीक है। ये ड्रैगेबल एलिमेंट्स के कॉन्सेप्ट में यूजफुल होता है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉट बॉक्स करेंगे और करली ब्रैकेट दूंगी मैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं कर्सर लिखूंगी और यहाँ पे ग्रैब लिखूंगी, ओके। यहाँ पे देखो लास्ट में यहाँ पे ग्रैब वाला है ना, हम इसको ये करेंगे, ठीक है। देखो अभी आप क्या करो, अभी लाइव जाओ और बॉक्स के ऊपर माउस लेकर जाओ, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कर्सर ग्रैब जैसे दिखाई देगा, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिर्फ कर्सर ग्रैब लगाने से एलिमेंट एक्चुअल ड्रैग नहीं हो रहा है, ठीक है, ड्रैग नहीं हो रहा है, पर क्या हो रहा है, ये सिर्फ कर्सर का अपीयरेंस चेंज करता है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, सिर्फ अपीयरेंस चेंज करता है, ठीक है। एक्चुअल ड्रैगिंग के लिए जावा इंपॉर्टेंट है, जावा या किसी और फंक्शनलिटी की जरूरत हो सकती है, ठीक है। तो ये नहीं होता है, ठीक है, तो इसलिए इसको हमेशा ध्यान रखो। तो अभी हम एक क्विक रिवीजन देखते हैं कि क्या हो रहा है। ये देखो यहाँ पे पहले हमने क्या किया कि ये सेंटर यहाँ पे था, इधर आ गया, सेंटर में आ गया, और ये देखो आप इसमें प्रॉपरली देख सकते हो कि किस तरह से हो रहा है, ठीक है। और इधर नाम भी है कर्सर, सीएसएस कर्सर करके, ठीक है। हमने वो जो टाइटल में लिखा था वो वहां पे दिखता है, ठीक है। तो आज हम
ने सीएसएस के कर्सर प्रॉपर्टी के कुछ यूजफुल वैल्यूज देखे। पहला कौन सा देखा, पॉइंटर क्लिकेबल बटन्स के लिए, फिर देखा टेक्स्ट एरिया के लिए, फिर नॉट अलाउड अनअवेलेबल या डिसेबल ऑप्शंस के लिए यूज किया जाता है वो देखा हमने, और ग्रैब ड्रैगेबल एलिमेंट्स के इंडेक्शंस के लिए देखा गया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो कि कर्सर प्रॉपर्टी फंक्शनैलिटी क्रिएट नहीं करती है, वो फंक्शन मतलब वो सिर्फ कर्सर का अपीयरेंस चेंज करती है, ठीक है, आपको फंक्शनैलिटी नहीं देती है, क्रिएट नहीं करती है, वो सिर्फ आपका जो देखने का नजरिया होता है अपीयरेंस चेंज करती है, ठीक है। इसलिए जावास्क्रिप्ट के बिना ग्रैब कर्सर एलिमेंट्स को एक्चुअल ड्रैग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने सीएसएस डे 17 में कर्सर प्रॉपर्टी को प्रैक्टिकली समझा। टॉपिक छोटा है लेकिन रियल वेबसाइट में इसका यूज काफी यूजफुल होता है, और आप डेली लाइफ में डे टू डे लाइफ में आप कोई भी वेबसाइट्स यूज करते हो तो इसमें आप देखते ही हो कि किस तरह से क्या होता है, बस हमें पता नहीं होता है कि उसको इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, कोड किस तरह से उसका लिखा जाता है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। एक बार मैं आपको फिर से दिखा भी देती हूँ कि इस तरह से होता है करके, ठीक है। आप डिफरेंट कर्सर वैल्यू को खुद ट्राई करके भी देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे आते हैं कर्सर करके, जब आप कर्सर लिखोगे तो यहाँ पे ग्राफ वाला वगैरह नॉट अलाउड बहुत सारे आते हैं, ठीक है। तो आप उसमें आप मैंने 2-3 ही लिए हैं, ठीक है, आप उसके बाद में भी आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सीएसएस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल के साथ जुड़ जाइए। और हाँ, मेरे अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे होंगे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ये वीडियो देखने के बाद में प्रीवियस वीडियो देखिए, क्योंकि ये टॉपिक होने से पहले और भी बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स मैंने लिए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, रियल वेबसाइट में यूज होते हैं, और छोटे छोटे ही हैं, क्योंकि छोटे छोटे से ही, बूंद बूंद से ही सागर बनता है, ठीक है। हमें अमेजोन रिवर बनना है, तो हमें छोटे से बड़े तक जाना है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कंसिस्टेंसी, कीप प्रैक्टिसिंग, एंड बाय बाय, टेक केयर।